start again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आय तथा संप्राप्ति की अवधारणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं संप्राप्ति। देखो, संप्राप्ति का मतलब रेवेन्यू होता है। ध्यान रखिएगा, एक विक्रेता जो भी उत्पादित इकाइयाँ हैं उनकी बिक्री करने के पश्चात जो भी आय अर्जित करती है वह संप्राप्ति कहलाती है, यानी उनका टोटल क्या कहलाता है, संप्राप्ति, ठीक है। अगर हम कुल संप्राप्ति की बात करें तो विक्रेता के द्वारा जितनी भी वस्तु की कुल उत्पादित इकाइयाँ हैं उन सभी का विक्रय करने के पश्चात जो भी उसे कुल आय अर्जित होती है उसका योग कुल संप्राप्ति कहलाता है। जैसे एक सेलर है, दिन भर में वो जितनी भी बिक्री करेगा, जितना भी सामान बेचता है, उसके बदले में जो भी उसे आय प्राप्त होती है उसका टोटल कुल संप्राप्ति कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औसत संप्राप्ति। ध्यान रखिएगा, औसत संप्राप्ति का संबंध कुल संप्राप्ति के प्रति इकाई स्तर से है। अगर आप 10 रजिस्टर्स को 1000 रुपये में बेचते हैं तो एक रजिस्टर पे औसत आपको कितनी आय हुई, 1000 को अगर आप 100 से डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करें तो आपको 10 रुपीज़, ठीक है। या फिर आप एक बार ऐसा समझें, अगर आप 100 पेन बेचते हैं 1000 रुपये में तो एक पेन पे आपको कितना इनकम हुआ, 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपीज़, यानी पर पेन पे आपको 10 रुपीज़ की इनकम होती है, वो आपका औसत संप्राप्ति कहलाता है, ठीक है। सीमांत संप्राप्ति यानी एमआर। ध्यान रखिएगा, सीमांत संप्राप्ति का मतलब ये है विक्रेता के द्वारा अगर एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय किया जाता है तो उसके पश्चात जो भी उसकी कुल संप्राप्ति में यानी कुल आय में परिवर्तन आता है वो सीमांत संप्राप्ति कहलाती है, ठीक है। एक विक्रेता दिन भर में जितनी भी इकाइयाँ बेचता है, अगर वो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्वांटिटी बेचता है तो उससे जो भी उसकी आय में परिवर्तन आएगा वो सीमांत संप्राप्ति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है संबंध बताना है आपको कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति में संबंध। सबसे पहले आप फिगर देखिए कैसे बनाएंगे आप। ध्यान रखिएगा, आपको जो कुल संप्राप्ति वक्र है इस तरह से ड्रॉ करना है। जहाँ पे कुल संप्राप्ति सबसे उच्चतम होगी उस डॉटेड लाइन को नीचे की तरफ लाएंगे आप। एमआर वक्र यहाँ से होते हुए जाना है और ये 0 और फिर नेगेटिव दिखाना है, और एआर इस डॉटेड लाइन को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे मिलाओगे, और एआर वक्र को आपको यहाँ पे इसे मिलाना है, ठीक है। अगर मैं संबंध की बात करूँ तो संबंध कैसे बताएंगे आप। ध्यान रखिएगा, चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा यानी यूनिट्स में दिखाई गई है, जबकि वाई अक्ष पर रेवेन्यू यानी संप्राप्ति को दिखाया गया है। चित्र में टीआर कुल संप्राप्ति वक्र, एआर औसत संप्राप्ति वक्र, जबकि एमआर सीमांत संप्राप्ति वक्र है। अगर हम संबंध की बात करें तो सबसे पहले टीआर और एमआर में क्या संबंध है। ध्यान रखिएगा, जब टीआर बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमआर घटता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, जब टीआर घटती दर से बढ़ता है तो एमआर तेज़ी से गिरता है। जब टीआर अधिकतम है तो एमआर शून्य है, और जब टीआर गिरना प्रारंभ हो जाता है तो एमआर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। ये संबंध आपको यहाँ पे लिखवाए हुए हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एआर तथा एमआर में संबंध। ध्यान रखिए, जब एमआर और एआर गिरते हैं तो एमआर ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। आप देख सकते हैं कि एमआर ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। नंबर 2, एमआर शून्य व ऋणात्मक हो सकता है, परंतु एआर शून्य तो होता है, ऋणात्मक नहीं होता। नंबर 3, एआर एमआर वक्र के सदैव दाईं ओर अर्थात ऊपर की ओर होता है। और लास्ट में एआर और एमआर दोनों की गणना टीआर के आधार पर की जा सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एआर बराबर टीआर अपॉन क्यू और एमआर बराबर टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं विभिन्न बाजारों में संप्राप्ति वक्र। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न बाजारों में संप्राप्ति वक्र। ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार सबसे पहले। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी वह बाजार जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। इसमें नई फर्मों के प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फर्म कीमत स्वीकारक होती है, यानी उद्योग द्वारा जो भी निर्धारित कीमत होगी उसी पर ही विक्रेता को अपनी वस्तु का विक्रय करना होता है, ठीक है। यानी जो मार्केट डिसाइड करेगा उसी कीमत पर ही उनको अपना सामान विक्रय करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रति इकाई जो आय होगी वो फिक्स होगी, इसलिए जो इसका एआर और एमआर वक्र होता है वो हॉरिजेंटल होता है, यानी इस प्रकार एआर और एमआर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कितनी ही इकाइयाँ वो सेल करें उनकी जो प्रति इकाई आय है वो निश्चित होगी, फिक्स होगी, और जबकि सीमांत संप्राप्ति भी उनकी बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एकाधिकार बाजार में संप्राप्ति वक्र। आपको नाम से ही पता चल रहा है, एकाधिकार बाजार वह बाजार जिसमें पूरे बाजार में एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता होते हैं। नई फर्मों के प्रवेश पर यहाँ पे प्रतिबंध होता है।
ध्यान रखिएगा कीमत पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार ये कीमत में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे AR और MR वक्र का जो स्लोप है यानी जो झुकाव है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन इनके बीच का अंतर थोड़ा कम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। यह वह बाजार है जैसा कि वर्तमान में हमारे आसपास दिखाई देता है। यह वह बाजार है जिसमें अनेक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। यहाँ पर वस्तु विभेद पाया जाता है, नई फर्मों के प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता पाई जाती है। यहाँ पर विज्ञापन पर अत्यधिक बल दिया जाता है, यानी सभी फर्में विज्ञापन पर अधिक से अधिक जोर देकर के अपनी बिक्री, अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। और यहाँ पे भी AR और MR वक्र का जो ढलान है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन इनके बीच का अंतर थोड़ा अधिक होगा। इसका कारण ये है, यहाँ पे इन दोनों पिछले दोनों बाज़ारों की तुलना में आय की संभावना या लाभ की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई हो, तो डेफिनेटली आप लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेंगी और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, लगातार आपकी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।